शुरू करो जी। फर्स्ट पॉइंट फॉल्स। गौतम बोल रहा सेकंड पॉइंट कैसा कह रहा, फॉल्स ट्रू? फॉल्स। पहले वाला फॉल्स क्या है? सर दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है। दोनों में से आपको बताएं, दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है? सर ये जो थर्ड वाला लिखा है मेरे वो ऑप्शन सही देखो, है। मेरे ऑप्शन ये रहे, मेरे ऑप्शन आर दे ये रहे कि दूसरा ठीक है, ट्रू और फॉल्स, कि दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोबारा से करेक्ट कर जरा। दूसरा तीसरा पॉइंट, ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू है जी। ये रही ऑप्शंस, बताओ जी। अब आप सर सेकंड वाला ऑप्शन। जो बढ़िया लगे बताओ जी, मैं यहाँ पे आपके नाम लिख लूंगा जो आप कहोगे जी। ऑप्शन कौन सा वाला बताओ, ऑप्शन कौन सा वाला? सुनीता जी सेकंड। सेकंड, तो सुनीता का आंसर है सेकंड। यस सर, सेकंड है मेरा भी। गौतम का भी सेकंड है जी। और बताओ? सर सेकंड। सेकंड है कोमल सर। का भी सेकंड है। और बताओ? सेकंड। एक मिनट एक सर मिनट सेकंड। एक चैट देख लूं किसकी है जी। रिया का भी सेकंड है। और बताओ जी, और किसका सेकंड है? सर सेकंड। सर सेकंड। मोहित का भी सेकंड है। और बताओ? और बताओ? सर सेकंड। 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 वंदिता आपका कौन सा सेकंड? यस सर। वंदिता का भी सेकंड है। और बताओ जी? सबका सेकंड ही है क्या? सबका सेकंड है क्या? कार्तिक का भी, चलो सबका सेकंड है तो चलो मैं देखता हूँ, मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ, फाइंड आउट, देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है जी। एग्जांपल से सुनाता हूँ, विद एग्जांपल, ठीक है? आई एम डिस्कस विद एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। ध्यान सुना मेरी बात सभी लोग। मेरा सेकंड स्टेटमेंट था जिसको आपने बोला कि फॉल्स है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुड बी जीरो एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट है हमारा जी। चलो देखते हैं। आपने बोला कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा। चलो देखते हैं जी एक बार, सिस्टम को समझते हैं। मेरे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, दूरी है 2a। इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो नॉन जीरो, इतना बताओ खाली। इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो और नॉट जीरो, मिड पॉइंट पर। यस सर। इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी? यस सर, जीरो। आवाज नहीं आ रही? जीरो होगी, 100% जीरो होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखूंगा, जिनको नहीं मालूम देख लो जी आप, जब इंटेंसिटी निकालते हैं टेस्ट चार्ज को रखते हैं और देखते हैं किस साइड जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, जितना ये रिपेल करेगा उतना ये रिपेल करेगा, कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर नेट इंटेंसिटी जीरो है। तो ओ पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो है कि नहीं, ये बताओ भाई। ओ पॉइंट पर Yes, sir. इंटेंसिटी जीरो है कि नहीं है? है। पर अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर और वेक्टर, स्केलर। स्केलर और वेक्टर, स्केलर। स्केलर, तो इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें इसको रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू चाहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला था k q बाय r। तो अगर मुझे यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनेगा k q बाय a, और प्लस में इससे भी फॉर्मूला बनेगा k q बाय a। इंटेंसिटी जीरो थी, क्या पोटेंशियल जीरो हुआ कि नहीं हुआ? इंटेंसिटी जीरो थी तो क्या पोटेंशियल जीरो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। ठीक है जी। तो देखो हमारा पहला पॉइंट ये था कि इंटेंसिटी जीरो होगी तो पोटेंशियल जीरो ही हुआ। ये पॉइंट तो फॉल्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। तो इसका आंसर होगा मे और मे नॉट भी जीरो। जीरो हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी जीरो।
जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो ये जीरो नहीं हुआ, ठीक है जी, पर अगर इलेक्ट्रिक, अगर मतलब चार्ज ही ना हो, कोई चार्ज ही ना हो, अगर कोई चार्ज ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी और चार्ज और पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा जी। तो अगर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें होंगी जी। क्योंकि अगर चार्जेस वाला सिस्टम ही नहीं हुआ तो इंटेंसिटी तो बनेगी नहीं, तो पोटेंशियल भी नहीं बनेगी, चार्ज ही कोई नहीं है तो। और ऐसा हो सकता है कि इंटेंसिटी जीरो हो और पोटेंशियल जीरो ना हो तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और सही आंसर क्या हुआ? व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? कि अगर इंटेंसिटी जीरो होगी तो पोटेंशियल हर बार जीरो होगा, या नहीं May होगा, or या हो may भी सकता है, not नहीं be भी हो सकता है। zero. तो मे और मे नॉट बी पॉसिबल, मे और मे नॉट बी जीरो, दोनों बातें हो सकती है, मे और मे नॉट बी जीरो। इज दैट क्लियर सभी को? यस सर। सबने नोट कर लिया पॉइंट? ये सबने पॉइंट नोट कर लिया क्या? नहीं सर अभी नहीं। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। सबको पॉइंट क्लियर है? बाकी लोग पॉइंट क्लियर है अभी जो मैंने बताने की कोशिश की है? क्या बोलते हो? सबको बात समझ आ गई है? और आज की क्लास जरूर रिवाइज करना है। Yes, sir. आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। नोट कर लिया सभी ने? अब दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं जी। सेकंड स्टेटमेंट है, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो। अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो इंटेंसिटी भी जीरो होगी। ई का फॉर्मूला होता है डीवी बाई डी आर। ये जीरो हो तो ये जीरो हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अगर मतलब चार्ज ही नहीं है, मतलब चार्ज ही नहीं है, देयर इज नो चार्ज, सिस्टम में कोई चार्ज ही नहीं है, तो पोटेंशियल बनेगा नहीं, पोटेंशियल बनेगा नहीं तो ई भी जीरो होगा, वी भी जीरो होगा। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि ऐसा हर बार होगा, ये समझते हैं। चलो एग्जांपल लेता हूं। वी हैव a system of two charge, one is the plus q charge and other is the minus q charge। अगेन सेपरेशन मैंने 2 ले लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा? चलो ये बताओ। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओ पॉइंट पर, ये डिस्टेंस भी ए हो गया, ये डिस्टेंस भी ए हो गया। पोटेंशियल स्केलर और वेक्टर? पोटेंशियल स्केलर होता है, वेक्टर होता है? स्केलर। स्केलर। तो इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा? के क्यू बाई ए। जब भी स्केलर होगा हमें चार्ज का साइन लेना पड़ेगा। जब भी स्केलर होगा, मैं लिख रहा हूं कि जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे देन चार्जेस आर टेकन विद देयर साइन। आपको चार्जेस को साइन के साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि स्केलर है तो चार्ज का साइन भी लेना पड़ेगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो जी। तो इस वाले चार्ज का पोटेंशियल बनेगा पॉजिटिव, और इस वाले चार्ज का पोटेंशियल यहां पर कैसा बनेगा? इस वाले चार्ज का पोटेंशियल यहां पर कैसा बनेगा? नेगेटिव। क्या बनेगा? माइनस में के क्यू बाई ए। व्हाट इज द नेट पोटेंशियल? व्हाट इज द नेट पोटेंशियल? जीरो। पर अगर इसी केस के अंदर अलग से डायग्राम बना रहा हूं, हम अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालें, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, और सेंटर पर इंटेंसिटी निकालें और टेस्ट चार्ज को रखें, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा ऐसे और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो दोनों की इंटेंसिटी जुड़ेगी घटेगी? जुड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट जीरो। इसका मतलब जिस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो भी हो सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. जिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हुआ, उस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो सकती है। आपके सामने आ रही है। तो हो सकता है कि चार्ज ही ना हो कोई भी, तो ना तो पोटेंशियल बनेगा ना ई बनेगा। और हो सकता है चार्ज हो तो पोटेंशियल हो सकता है कि जीरो हो जाए, लेकिन इंटेंसिटी नॉन जीरो भी हो सकती है। आपके सामने पॉइंट है जी। तो सेकंड पॉइंट ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स।
सेकंड पॉइंट भी फॉल्स है, आंसर बनेगा ये वाला जी, दैट इज द आंसर, ट्रू आंसर यही है जी। तो दोबारा से पॉइंट चेक कर लो, नोट भी कर लो। पहले केस में मैंने क्या प्रूफ किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो थी तो पोटेंशियल नॉन जीरो आया है जी। और ऐसा भी हो सकता है कि ई जीरो हो और वी जीरो हो, दोनों बातें हो सकती है। तो अगर ई जीरो हो तो पोटेंशियल जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जी। और सेकंड केस में आपको मैंने प्रूफ किया इस वाले केस के अंदर कि अगर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है अगर कोई चार्ज ही नहीं हुए तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो भी हो सकती है जी, दोनों बातें हो सकती है। तो दोनों साइड ध्यान से नोट कर लो, सब लोग समझ समझ के। नोट करनी है, कौन सी नोट करनी है, ये वाली है पहले वाली, ये नोट होगी सभी की? ये सभी नोट कर दिए क्या? यस सर। तो ये भी नोट कर लो जी। और आज की क्लास बड़ी धाकड़ सी क्लास रही है जी, अभी तक बहुत सारे पॉइंट्स आपको मैंने समझाए हैं जी, रटवाए भी हैं। और डिपेंड आपको करता है कि आपने कितना ग्रैब किया है, उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा जी, बार बार। हो गए नोट सभी का जी? Yes, sir. यस चलो मैं सर। अब एक पॉइंट और बताऊंगा आपको। एक ई का फार्मूला है माइनस डीवी बाई डी आर, और ई का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां से ई का यूनिट क्या बना था, यूनिट ई का यूनिट Joule per coulomb. जूल नहीं जी, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। जूल पर कूलम तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, तो न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर यूनिट क्या बनेगा, V इज द वोल्ट, डिस्टेंस इज द मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दोनों यूनिट होते हैं, ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन बोर्ड में ये भी आया था कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम रिप्रेजेंट द वन क्वांटिटी और टू डिफरेंट क्वांटिटीज, ऐसा क्वेश्चन आया था बोर्ड में। वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम रिप्रेजेंट द वन क्वांटिटी और टू डिफरेंट क्वांटिटी। तो बताओ भाई, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दो अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? आवाज नहीं आ रही थी एक किसी की? एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। सबको पॉइंट क्लियर भाई? Yes, sir. तो आज की क्लास मैं चलो इतनी रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा वरना आपको भूलना शुरू हो जाएगा जी। तो आज की क्लास में आपको मैंने बड़े सारे पॉइंट्स कराए हैं जी, बहुत सारे पॉइंट्स कराए हैं जी। आपको मैंने ई में और वी का रिलेशन कराया है जी, रिलेशंस हमें कैसे पेपर में यूज करने हैं आपको मैंने वो पॉइंट्स कराए हैं जी। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, कहां पर नहीं बनेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी पोटेंशियल की फॉर्म में। फिर आपको मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कराए हैं ट्रू फॉल्स वाले। ये सारी डेरिवेशन, सारे पॉइंट्स आज की क्लास में ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जब आगे टॉपिक करेंगे उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा जी। तो आज की जो हमारी क्लास है ना, जो 1.5 घंटे की क्लास हमारी हुई है, ये सारे आपने आज को बिल्कुल ढंग से रिवाइज करना है जी, सभी लोगों ने जी, प्रॉपर वे में जी। और एक मिनट रुको, आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं। आपके पास एनसीईआरटी बुक है सभी के पास? सभी के पास एनसीईआरटी की बुक है? आवाज नहीं आई जी। यस सर। यस सर। तो अगर सभी के पास एनसीईआरटी की बुक है, देखो मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, शेयर हो जाता है ठीक है यार। सबको दिख रही है बुक? Yes, sir. तो आपने क्या करना है जी, बुक जो है
एग्जाम्पल नंबर 1.2 आपने करना है। एग्जाम्पल नंबर 1.3 आपने करना है। एग्जाम्पल नंबर 1.4 आप चलो ट्राई कर लेना एक बार, नहीं हो तो मैं अपने साथ डिस्कस कर लूंगा एक बार आपसे। इसको पढ़ना, रीड करना बढ़िया एग्जाम्पल है ये, रीड करने काम आएगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है इसमें लगभग। एग्जाम्पल नंबर 1.6 आपने करना है। ये आपके पास कुछ बुक है एनसीईआरटी की नहीं है? सर। और जिसके पास अगर नहीं भी तो मैंने ग्रुप पे डाल रखी है। 1.7 करना आपने। और कल आप लोगों की बैकअप क्लास है जी, कल शाम को 7:15 बैकअप क्लास है जी, ठीक है रिया जी? और बाकी लोग जिन्हें बैकअप करना हो 1.8 करना आपने जी। सर क्या करोगे उसमें? क्या कर उसमें, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक बैकअप कर लिया मुझे याद नहीं है, उसके आगे बैकअप होगा जी। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक बैकअप कर लिया, याद है किसी को? सर वो वेक्टर्स वाला करना था। अच्छा, तो वो वेक्टर फॉर्म इन कूलम्स और इन वेक्टर फॉर्म वाला वो चल रहा हाँ है, करना है ये। वो हमारे बैकअप में चल रहा है। जिसको करना हो उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला शुरू कर देंगे जी कल की क्लास में, बैकअप क्लास में। ये जिसमें मैं निशान लगा रहा हूँ, क्वेश्चन आपने करना है सारे ट्राई जी। अभी सॉलिड एग्जांपल चल रहे हैं सारे के सारे। ये मत करना, ये नहीं करना जी, ये हमारे टॉपिक ही नहीं शुरू अभी वाला, ये भी नहीं करना जी, 12वां नहीं करना जी। ये गॉस लॉ आएगा बाद में, तब करेंगे इसको। सर ग्रुप पे लिख देना ना कौन से है। चलो ग्रुप पे लेके दे दूंगा, चलो ठीक है। तो चलो मैं ग्रुप पे क्वेश्चन लिख दूंगा, आपको वो क्वेश्चन सारे ट्राई करने हैं, आपका होमवर्क है, ठीक है जी? तो ओके सर। कल हमारी बैकअप क्लास है, ठीक है जी? उसके लिए रूल रेडी करना, जिसने नहीं कर लेना, ठीक है जी? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। Bye, sir. बाय। सर टाइम क्या होगा बैकअप का? कल शाम को 7:15 जी, शाम को ही क्लास होगी 7:15 सेम टाइम पर। ओके सर सर, वो थैंक यू। लास्ट क्लास वाली रिकॉर्डिंग भेज देना प्लीज। हाँ मैं अभी शाम को भेज दूंगा, कल सुबह तक भेज दूंगा, ठीक है? एक बार देखना पड़ेगा कौन सा ओके है ना, मैं भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके।